गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है आपका पॉलिटिकल साइंस में वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संसद। ठीक है, मैंने भारत का संविधान आपको कराया था और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए थे। तो मैं आज का जो टॉपिक लेके चली हूँ वो है संसद। संसद के पार्ट कौन कौन से हैं, क्या काम होता है इसका, तो ये सब आज आप लोग पढ़ोगे। तो बात करते हैं संसद की। संसद है जो ये 3 पार्ट से मिलकर बनती है। वो कौन कौन से पार्ट हैं इसके, कौन कौन से अंग हैं? सबसे पहले आ जाता है राष्ट्रपति, उसके बाद आ जाएगा राज्यसभा और नंबर 3 पर आ जाएगा आपके पास लोकसभा। लोकसभा। तो ध्यान रखना बच्चों, यदि आपसे ये पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग हैं, कितने पार्ट हैं, तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर कि इसके 3 पार्ट हैं, 3 अंग हैं। और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यसभा और नंबर 3 लोकसभा। ठीक है, अब इसका आप डिटेल में पढ़ोगे कि राज्यसभा क्या है, कितने मेंबर हैं इसमें, बाकी इसके लिए कंडीशंस कौन कौन सी हैं, योग्यताएं कौन कौन सी हैं। ऐसे ही सेम आप लोकसभा के लिए पढ़ोगे, ऐसे ही सेम आप आज राष्ट्रपति के लिए पढ़ोगे। तो बात करते हैं सबसे पहले राज्यसभा की। देखो मैंने आपको बताया यहाँ पर संसद के कितने अंग हैं। संसद के अंग वो कौन कौन से बताए हैं, वो कितने हैं? टोटल 3। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाए संसद के सदन कितने हैं, संसद के सदन ये पूछा जाएगा, तब आप इसका आंसर 2 लिखोगे। संसद के 2 सदन हैं और संसद के अंग कितने हैं? 3। ठीक है, वो 3 कौन कौन से बताए मैंने अभी आपको? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। और यदि सदन की बात करते हैं, सदन कितने हैं? सदन 2 हैं और वो कौन कौन से हैं? राज्यसभा एंड लोकसभा। उसको आप उसमें राष्ट्रपति को इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में ही, सदनों के बारे में। ठीक है, सदन की लिख रही हूँ मैं यहाँ पर सदन। सदन नंबर 1 जो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा। राज्यसभा को कौन सा सदन बोलते हैं? उच्च सदन। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए। जो आपके पास मिनिमम आयु है, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए? तो इसके लिए जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। जिसकी आयु 30 वर्ष है वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है। सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। ठीक है, जो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या होती है राज्यसभा में वो कितनी होती है? 250। यदि बात करते हैं वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? वो है 245। 245। ठीक है, वैसे मैक्सिमम 250 होती है, लेकिन बात करते हैं वर्तमान की। वर्तमान में कितनी होती है? 200। वर्तमान में है 245। अब बात करते हैं कि जो राज्यसभा है इसका सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो मैंने क्या बताया अभी आपको यहाँ पर? राज्यसभा का सभापति है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, यदि बात करते हैं कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति वो कौन है? श्री वेंकैया नायडू। श्री वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू। यदि बात करते हैं कि राज्यसभा जो है इसके मेंबर का जो कार्यकाल है वो कितने समय का होता है? वो कितने समय का होता है? 6 वर्ष तक। 6 वर्ष तक कार्यकाल होता है, लेकिन 2 वर्ष के बाद, हर 2 वर्ष के बाद
इसके 1/3 मेंबर हैं जो सदस्य हैं बदल दिए जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो कार्यकाल है इसका वो कितने समय का होता है? 6 साल का होता है। तो राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति है वो क्या होता है? सभापति होता है। श्री वेंकैया नायडू प्रेजेंट टाइम में हैं। ओके, राज्यसभा के बारे में आप पढ़ चुके हो। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा का जो हेड है वो कौन होता है? इसके लिए एज क्या है? तो ये करते हैं, लोकसभा का जो प्रधान है वो कौन होता है? वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? यदि बात करते हैं इनके पूरे नाम की, पूरा नाम क्या है? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। कहाँ से है नरेंद्र मोदी? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। कहाँ के रहने वाले हैं ये? गुजरात से, ठीक है। अब देखो यहीं से ना आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं गुजरात से रिलेटेड। पहला, गुजरात की राजधानी कौन सी है? मैंने आपको बताया था गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी पॉइंट आपका आए उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो अपने साथ के साथ रिवाइज कर लेने हैं। जैसे यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोकसभा की, ठीक है। क्वेश्चन लोकसभा से था। लोकसभा के प्रधान है जो वो प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। और वो प्रेजेंट टाइम में कौन है? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। उसके बाद ये कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री? जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री वो कौन थे? नरेंद्र मोदी। वो कौन थे? नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब का जब जन्म हुआ था तब भारत स्वतंत्र नहीं था। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका पार्ट है महासभा। महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? उसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपके पास में? नरेंद्र मोदी। नंबर 1 पहले जो थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, और जो सेकंड नंबर पर थे वो थे नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब बात कर रहे थे गुजरात की। गुजरात की राजधानी है जो वो कौन सी है? गांधीनगर। और जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्टैचू, ठीक है, वो कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्टैचू है ये। वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैचू वो कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 182 मीटर। किसका स्टैचू है ये? किसका स्टैचू है ये? ये स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो कौन थे? किसके नाम से जाना जाता है इनको? इनको जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से, ठीक है। यदि क्वेश्चन आए आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का जो लौह पुरुष है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले होम मिनिस्टर थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो प्रथम होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये भी ध्यान रखना आप लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन के नाम से इनको जाना जाता है।
यदि पूछा जाए पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन हमने टॉपिक कौन सा शुरू किया हुआ था? लोकसभा। तो वहाँ पर चलते हैं लोकसभा पर। लोकसभा का जो हेड है, जो मुखिया है, जो प्रधान है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, जो प्रमुख होता है वो कौन है? प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम आयु इसके लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष संविधान लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आयु होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो इसका चुनाव है, जो निर्वाचन है, वो कौन करता है? लोकमत। ठीक है, लोकमत इसका चुनाव करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का चुनाव क्या डायरेक्ट मिलता है? लोग वोट करते हैं, क्या उन सबकी वोट प्रधानमंत्री को मिलती है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। तो इसका जो सिलेक्शन है वो कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के मनोनीत सदस्य मिलकर इसका चुनाव करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कार्यकाल कितने समय का होता है? कार्यकाल कितने समय का होता है इसका? 5 वर्ष का। इसको कौन सा सदन बोलते हैं? लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है, यदि बात करते हैं कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं, लोकसभा के जो सबसे पहले स्पीकर थे वो कौन थे? लोकसभा के स्पीकर वो कौन थे सबसे पहले? जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर जो थे लोकसभा के पहले स्पीकर थे। अब जी.वी. मावलंकर, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर जी.वी. नहीं लिखा होता, यहाँ पर आ जाता है गणेश वासुदेव। तो ये शॉर्ट फॉर्म है बच्चों गणेश वासुदेव की, जी.वी. मावलंकर। यदि बात करते हैं कि जो फर्स्ट फीमेल स्पीकर थी वो कौन थी? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर वो कौन थी? मीरा कुमार। तो आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मीरा कुमार जो थी पहली महिला स्पीकर थी, और जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे वो थे जी.वी. मावलंकर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? ये आप मुझे कब बताओगे? ठीक है बच्चों, तो लोकसभा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आर्मी, जीडी, क्लर्क, एयरफोर्स, तो मैंने आपको यहाँ पर वो बताए हैं। ठीक है, तो अब हमने जो किया है टॉपिक, वो सदन किए हैं कि कौन कौन से सदन थे राज्यसभा के एंड संसद के जो 2 सदन, राज्यसभा एंड लोकसभा, ये हमने दोनों कर लिए हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। संसद के मैंने 3 अंग बताए थे, 3 पार्ट बताए थे। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 आपके पास राज्यसभा था, और नंबर 3 आपके पास लोकसभा था। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक वो कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, यदि बात करें इनकी आयु की, आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। यदि बात करें वर्तमान में, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति वो कौन है? राजनाथ सिंह या रामनाथ कोविंद? रामनाथ कोविंद। ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद है जो भारत के राष्ट्रपति हैं।
मुझे आप बताओगे कि श्री रामनाथ कोविंद है जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो हैं श्री रामनाथ कोविंद। उसके बाद भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति ये कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, देवी सिंह पाटिल। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में बता दिया, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको मिसाइल मैन की उपाधि दी गई है? मिसाइल मैन की उपाधि किस राष्ट्रपति को दी गई है? मिसाइल मैन किसको बोलते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोला जाता है। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब मुझे बताओगे आप कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कहाँ पर रहते हैं? राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति कहाँ पर रहते हैं? इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ पर है? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं और ये कहाँ पर है? राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में। यदि बात करते हैं कमरों की तो इसमें 340 कमरे हैं। टोटल कितने कमरे हैं? 340 है। राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं और वहाँ पर टोटल कमरे कितने हैं? 340 है। और यहाँ पर दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने लास्ट टाइम क्लास में एक क्वेश्चन दिया था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी, 15 अगस्त को ही आज़ादी क्यों मिली थी और 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया इसका, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन कुछ बच्चों ने वो मिले भी नहीं मुझे। ठीक है, वो यही सोच के नहीं मिले शायद मैम ने हमसे क्वेश्चन कर लेना है। बच्चों यदि आपको नहीं पता है तो आप टीचर से पूछो तो सही, तभी तो वो आपको बताएंगे। यदि आपको सर्च ही नहीं किया आपने, आपको पता नहीं चला, फिर इसका मतलब यदि हमसे भी नहीं पूछोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि 15 अगस्त को जो आज़ादी थी वो क्यों दी गई थी? क्योंकि इस दिन दूसरे विश्व युद्ध की जो सेकंड सेरेमनी थी वो थी। ठीक है, सेकंड सेरेमनी के उपलक्ष्य में ही भारत को जो आज़ादी के लिए जो डे सेलेक्ट किया था वो 15 अगस्त किया गया था। अब बात करते हैं 26 जनवरी की। नेहरू जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो 26 जनवरी को जिस दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी उस दिन इंडिया ने अपना स्वाधीनता दिवस मनाया था। ठीक है, लेकिन आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तब से इंडिया ने क्या किया? 26 जनवरी को छोड़ के 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो 26 जनवरी थी तो इसको क्या किया फिर? तो इस 26 जनवरी को क्या किया इंडिया ने? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जो संविधान बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी को किया गया, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इसको सेलिब्रेट करता आ रहा था। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो भी आपने इसमें पढ़ने थे। कुछ टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं हमारे, ये कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज आपने ये क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं और इनको अपनी कॉपी में भी नोट करना है। कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।